श्री शिवा नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। मंगलवार को कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। होलिका दहन का शुभ दिन है और साथ ही मंगलवार तिथि को पूर्णिमा का अद्भुत संयोग इस दिन को और खास बना रहा है। 3 गुरु जी के बहुत ही साधारण और बहुत सरल से उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर उनमें से आप एक भी कर लेंगे ना तो जो चाहेंगे वो पाएंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस कलयुग में बालाजी महाराज एक चमत्कारी देवता के रूप में हैं। जो भक्तजन उन्हें अपने सच्चे मन से सच्चे दिल से पुकारता है, बालाजी महाराज हमेशा उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपको लगता है भारी से भारी कष्ट है, रोग है, परेशानियां हैं, जीवन में दुख कट नहीं रहे हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप इस उपाय को करके देखेंगे। खुली आंखों से अपने कष्टों को निवारण होते हुए देखेंगे। तो पहला उपाय बहुत ही सरलतम उपाय है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो पहला, अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पति पत्नी में कलेश है, आप लोग बहुत अच्छे से बैठे हो, बातें कर रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में 108 बाती का दीपक लेके जाना है। जी हाँ, 108 बाती का आपको दीपक बना लेना है। ठीक है, आपको दीपक ऐसे बनाना है, या तो आप छोटी छोटी बातियां, या तो आप कलावा जिसको मौली बोलते हैं उसका दीपक ले सकते हैं, या जो कच्चा सूत होता है आप उससे 108 बाती का दीपक बना सकते हैं। तो आपको दीपक जब बनाना है ना, तो आपको जिसका सुमिरन करना है, आपको खेव निधि, जी हाँ, आपको खेव निधि के नाम का सुमिरन करना है। गुरुजी कहते हैं जब खेव निधि की जीवन में कमी हो जाती है तब कष्ट रोग बहुत बढ़ने लगते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, हर तरफ से विपत्तियां आने लगती हैं। तो आपको 108 बत्ती का दीपक खेव निधि के नाम से लगाना है। विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि आपको ये दीपक तेल का लगाना है। तिल्ली का तेल ले लीजिए, आप सरसों का तेल ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल आपको आसानी से हम लोग रसोई घर में यूज करते हैं उससे, तो आपको वो बहुत आसानी से आपके रसोई घर में मिल जाएगा। तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, जो भी तेल आपके पास हो आप वो तेल ले लीजिए। आपको दीपक लगा के आपके पास में जो भी हनुमान मंदिर हो, या आप अपने घर पे करना चाहते हैं घर पे कर लीजिए, तो आप किसी भी पास के हनुमान मंदिर में चले जाइए और इस दीपक को अपने मन की बात कहते हुए, बजरंगबली के सामने अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपके कष्ट हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जीवन में कार्य नहीं बन रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बहुत कष्ट है, आप हार चुके हैं, कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आप उनसे ये मनोकामना कहते हुए, जो भी आपके दिल में है, ये पूरी आप श्रद्धा भाव से उनसे सारी अपनी परेशानियां बोल दीजिए। जब आप ये बोल देंगे तो वहां पे दीपक को प्रज्वलित कर देना। यकीन मानिए दोस्तों, इतना करने भर से आपके सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। दूसरा उपाय जो है वो है आंकड़े का। आपको आंकड़े के 108 पत्ते लेने हैं। आपने जब 108 पत्ते ले लिए तो जो 107 पत्ते होंगे उन सभी पे आपको सिंदूर से सीताराम लिख देना है। 7 पत्तों पे सीताराम लिख के और उनकी आपको एक माला बना लेनी है। उस माला को बना के आप एक तरफ रख दीजिए, और जो एक पत्ता रह गया उसको आप अपने हाथ में लेके, और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना, जैसे आप अपना घर चाहते हैं, गाड़ी बंगला चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, पुत्र या पुत्री का विवाह चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको बोलना है। उस पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आप बोलेंगे वो लिखता ही जाएगा। आप ये सोचिए आप जो बोल रहे हैं वो सब लिख रहा है। तो आप उसको लेके हनुमान मंदिर जाइए और वहां पे जो भी पुजारी जी या पंडित जी जो भी बैठे हो उनसे कहना कि गुरुजी प्रभु हम ये बना के लाए हैं, अपने हाथों से हमने स्वयं बनाई है बजरंगबली के लिए ये माला, आप इस बजरंगबली को ये माला समर्पित कर दीजिए। ऐसा कहकर जो व्यक्ति उस माला को बजरंगबली को समर्पित कर देता है वो अपनी खुली आंखों से चमत्कार देखता है। हनुमान जी हमारे प्रत्यक्ष रूप में इस कलयुग में विराजमान है और हमारे महादेव जी का ही अवतार है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी शक्तिपुंज हैं। एक बार आप उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह के देखिए, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी ही। आप ये चमत्कार खुद देखेंगे। 108
बत्ती का जो उपाय है, अगर आप वो नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं है, 108 बत्ती आपसे नहीं हो पा रही तो आप एक बहुत ही सरल सा उत्तम सा उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें चौमुखा दीपक बनाते हैं ना हम लोग, चारों तरफ बाती डाल के इधर से उधर से चौमुखा दीपक उसको बना लीजिए आप, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। उसपे हो सके तो आप एक लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। लौंग का जोड़ा हम लोग भोग के रूप में डालते हैं, तो आप एक लौंग का जोड़ा डाल दीजिए और फिर उसको हनुमान मंदिर जो भी आपके पास में हो या आप घर पे करना चाहते हैं घर पे कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप वहां पे उसको लेके जाइए और वहां पे उस दीपक को हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिए। अपने मन, आपके मन का जो भी भाव हो उस भाव को बोल के समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इतना वर्क करने से हमारे बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रसाद में गुड़, चना, केले या जिसका भी आप भोग लगाना चाहते हैं बजरंगबली को, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं और हनुमान मंदिर में ले जाना चाहें तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है, आप ले जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसका भोग लगाइए उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, बहुत सरल उपाय है। आप चाहें तो एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लीजिए, चाहे मंदिर में कर लीजिए, चाहे आप वापस आके अपने घर पे बहुत अच्छे से हाथ मुंह धुल के दोबारा से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होके ही रहेगी दोस्तों, इतना यकीन है। और आप स्वयं पर, बजरंगबली पर, महादेव पर पूर्ण विश्वास रखिए। पूर्ण विश्वास से ये उपाय आप कीजिए। तीनों में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य कीजिए, आप जरूर कर सकते हैं। बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी उपाय से आप वंचित रहें और आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी रहे। हम हमेशा चाहते हैं कि आप हम लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा आपके घर में बरकत होती रहे, धन धान की बढ़ोतरी होती रहे। ऐसी ही हम कामना भोलेनाथ से आपके लिए करते हैं। तो चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।